युद्ध किसी का भी हो और किसी भी कारण से हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों का होता है। इसी प्रकार धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए महाभारत युद्ध में अनेकों सैनिकों ने मिलकर युद्ध लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धा उस युद्ध में मारे गए थे। और मारे गए योद्धाओं की पत्नियों का बाद में क्या हुआ, यह बात महाभारत युद्ध के 15 वर्ष के बाद की बात है। तो आज वही बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। उस समय पांडवों की माता देवी कुंती, धृतराज, गांधारी सभी संन्यास होकर आश्रम में निवास कर रहे थे। तभी एक दिन सहदेव के मन में माता कुंती के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। यह सुनकर सभी पांडवों ने वन जाने की तैयारियां शुरू कर दी। राजा युधिष्ठिर और पांडवों के साथ हस्तिनापुर की सारी जनता चल पड़ी थी और इसमें वह सभी विधवाएं महिलाएं भी थी जिनके पति महाभारत युद्ध में मारे गए थे। और वह सभी लोग एक माह तक धृतराज के आश्रम के आसपास ही रुके थे। एक बार पांडवों के पितामह ऋषि वेदव्यास जी धृतराज के उस आश्रम में पांडवों से मिलने के लिए आए थे। तब उन्होंने देखा कि पांडवों सहित वह सभी हस्तिनापुर के वासी अपने बंधुओं और घर वालों के शोक में डूबे हुए हैं जिन्होंने महाभारत युद्ध में वीर गति पाई थी। तब वेदव्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग या दूसरे लोकों में वास कर रहे बंधुओं और घर वालों से मिलाऊंगा, तब तुम स्वयं ही उनसे मिलकर उनका हाल चाल पूछ लेना। तब वेदव्यास जी सूर्यास्त के समय गंगा नदी के तट पर उन्हें ले गए और सूर्यास्त के होने के बाद उन्होंने गंगा नदी के जल में खड़े होकर अपनी तपस्या के बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को बुलवा लिया था। और वह सभी योद्धा गंगा नदी के जल में इस प्रकार बाहर निकल आए जैसे वह सभी उस गंगा नदी में ही वास करते हो। यह देख सभी हस्तिनापुर वासी बहुत प्रसन्न हो गए और अपने घर वालों से मिलकर उनका हालचाल लेने लग गए थे। इसलिए सभी के मन में अपनों का मृत्यु का शोक जो था ना, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। और कुछ ही समय बाद महर्षि वेदव्यास जी के आह्वान से आए वह योद्धा अपने लोकों को वापस जाने के लिए वापस गंगा के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे थे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने वहां उपस्थित योद्धाओं के सभी विधवाओं से यह कहा था कि जो स्त्रियां अपने पतियों के साथ उनके लोक में जाना चाहती है वह गंगा देवी की इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दे। वेदव्यास जी की यह बात सुनकर वह सभी महिलाएं जो अपने पतियों से असीम प्रेम करती थी वह गंगा की उस धारा में कूद पड़ी थी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के साथ लोक चली गई थी। तो दोस्तों ये थी उन विधवाओं की कहानी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा आप हमें ये बताएं कि इस कहानी का आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।